हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी। ध्यान रखना, मास्टर डिग्री वाले बच्चे कंफ्यूजन में ही आना। और इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आप लोग का पेपर पैटर्न जो इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वो तो फॉलो करना, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट पेपर पैटर्न आपका 75-25 का पैटर्न चल रहा है, जिसमें 75 आपका एक्सटर्नल होगा और 25 आपका इंटरनल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कि एक बच्चे ने डाउट पूछा था, सर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में पास होना जरूरी है या फिर ऐसा हो सकता है कि इंटरनल में पास हो गए एक्सटर्नल में फेल हो गए तो क्या माना जाएगा। ध्यान रखना, दोनों में से किसी में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फेल ही माना जाएगा। इंटरनल में पास होना कंपलसरी है, एक्सटर्नल में भी पास होना आपका कंपलसरी हो जाएगा। सेकेंड था डाउट ये था बच्चों का, 25 का जो हमारा इंटरनल होने वाला है वो कब होगा, तो वो आपका बेसिकली एक्सटर्नल एग्जाम के बाद होता है। यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको ईमेल पे आ जाएगा, मीन्स आपको मेल आएगा। अदरवाइज आप क्लियर कर लेना, ध्यान रखना, नहीं तो अगर आप अब्सेंट हो जाओगे तो प्रॉब्लम का काम हो जाएगा। जितना आपने एक्सटर्नल पे मेहनत किया है सब रिजल्ट पे बेकार हो जाएगा। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जो आपका 75 का पैटर्न था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेस पे मैं आपका बता रहा हूँ। आप लोगों का क्या बना था, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये ध्यान से समझना कि अगर यही पैटर्न हमारा इको में शिफ्ट होता है तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बना था वो बना था आपका यूनिट 1 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट 2 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट 3 से पैटर्न बना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हो गया था। क्या बना था आपका ऑब्जेक्टिव्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका बना था शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स की वजह से पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि इसके पहले 60 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न चला था। तो ये आपका 15 था, 15 मार्क्स, ये भी आपका 15 मार्क्स, ये भी आपका 15 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव्स भी 15 का, एंड ये शॉर्ट नोट्स भी हमारे 15 मार्क्स के लिए बनेंगे। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, मतलब से सिमिलर वैसे ही कुछ पेपर आपका सेट होने वाला है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी तक आपका नहीं दिया था उसमें एक छोटा सा चेंज आ जाएगा कि मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी पहले 1 से या 2 क्लास आपकी आई है ना, यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था क्योंकि ये 60 मार्क्स में ये काउंट नहीं हो रहा था, इसलिए यूनिट 1 अब ऐड हो जाएगा। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के जैसा आया तो मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है और फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, 2 से 3 चैप्टर, अगर चैप्टर बेस पे जा रहे हो 3 चैप्टर्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो किसी बच्चे को ध्यान रखना जो पहले से कनेक्ट है, सर जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था वो कैसे करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 2 तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, आप कवर करोगे, 15 मार्क्स आपका उसका बेनिफिट दिखेगा। यूनिट 3 से जो क्वेश्चन मैंने दिए तो वो भी करना है। यूनिट 4 अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो ध्यान रखना, जो आपके मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड आपका मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, क्लियर है, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं शॉर्ट नोट्स में। अगर क्या बोला जा रहा है, ध्यान रखना, ये अगर आपका यूनिट 4 से बना तो, और बनेगा ही, उतने क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे तो बन ही जाएगा। मोनोपोली में बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली जो मैंने बताया था वो पढ़ लेना। एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ऑलरेडी नोट्स में मैंने शेयर किया था बच्चों को ऑलरेडी, तो वहीं से मतलब जो क्वेश्चंस दिए वो प्रैक्टिस करो। आपके लिए जो न्यू कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 में, सर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका नोट्स ऑलरेडी रेडी हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन जरा देख लो उससे पहले आपको कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। क्वेश्चन 1 अगर यूनिट 1 से आया है तो ध्यान रखना, कहाँ से, यूनिट 1 से 15 मार्क्स के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर बीकॉम में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका ये सब चीज़ें था। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप पढ़ लेना, ट्विन प्रिंसिपल्स पढ़ लेना आप लोग, एंड उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज पढ़ लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट है, मेन फीचर्स ऑफ मार्केट फेलियर है, कॉशस है, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू ओवरकम मार्केट फेलियर। क्लियर, यही क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। और जो बेसिकली पैटर्न आपका बनेगा, मतलब मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन उनको एग्जामिनर को बनाना है तो 4 में से आपका स्टार्टिंग ये 4 में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ये पैटर्न में सेट होगा आपका 2 + 2 वाला। इनकेस अगर डिफरेंट कोई नहीं आया तो यही पैटर्न बनेगा और चांस यही है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो
ऑलरेडी मैं थोड़े टाइम के बाद जो बच्चे पहले से ही नोट्स का पेमेंट कर चुके हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा थोड़े टाइम में, क्योंकि आधे क्वेश्चन हो गए, आधे बाकी हैं, वो चल रहे हैं। काम था कि क्वेश्चन पहले बता दिया जाए ताकि आप लोग को भी एक इन्फॉर्मेशन हो जाए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए नए हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था, जो क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे वही सेम क्वेश्चन कॉपी किया है। आप लोग में देखेंगे कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ पे थे। कितने हैं? 7 क्वेश्चन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चा न्यू कनेक्ट हो रहा है उनकी बात करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं और नोट्स में भी ऐड कर दिया है। ध्यान रखना, इसके पहले जो क्लास हमारी आई थी उसमें और इसमें एक छोटा सा चेंज मैंने किया, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों लॉ में से एक लॉ मुझे लगता है आप लोग को एग्जाम में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स था। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एएफसी, एबीसी, एटीसी, एमसी। ध्यान रखना, ये अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल, ये नहीं तो इसका प्रैक्टिकल कंपलसरी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। प्रैक्टिकल या फिर रिलेशन इसका पूछेंगे। लिस्ट कॉस्ट फैक्टर्स कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है या फिर लर्निंग कर्व पूछा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए और नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड किए गए हैं। क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? 2 + 2 4 + 2 6 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए। कोई किसके? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन 4 बोले तो यूनिट नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ये है आपका यूनिट 4। यूनिट नंबर 4 जो आपका बनेगा, अगर शॉर्ट नोट्स आपका बनता है, शॉर्ट नोट्स आने का सबसे आसान मुझे लगता है कि यही एक टॉपिक है, लेकिन इजी टॉपिक पूछना बहुत रेयर केस है कि आपसे कोई फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पूछे या फिर मोनोपोली पूछ ले या फिर ओलिगोपोली पूछे। मतलब पूरे इकोनॉमिक्स की मैंने बात किया था, सिर्फ एक इजी क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने पहले एफ वाई बीकॉम क्लास या फिर 12th कॉमर्स में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। मतलब जिससे लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब जो ईजी टॉपिक है एक ही क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वहां से कर दें या फिर किसी मार्केट का फीचर्स पूछे, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वही पूछे जाएंगे आपसे। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो इधर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आपसे पूछा जा सकता है। किसका? परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का या फिर मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली के और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे? देखो, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग मोनोपोली पावर, ये पूछ सकते हैं। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, ये मतलब जो नए कॉन्सेप्ट है ना वही पूछेंगे आपसे। किंग डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जा सकता है। कार्टेल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने ऐड किया होगा कहीं ना कहीं। कार्टेल का देखो आप इधर पे ऐड कर दिया है। ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपोली के 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं कल के पेपर में, तो स्क्रीनशॉट लो। इसमें कोई क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, जो पहले आपका था नोट्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। क्लियर है? मतलब जो बच्चे नोट्स लिए हैं, ध्यान से उनको बता दो, जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 बोले तो यूनिट 1 एक नया कॉन्सेप्ट है, तो नए क्वेश्चन मैं रेडी करा के दे दूंगा। बाकी यहीं से सेम जैसे था वैसे फॉलो कर लेना। अब यूनिट 4 का शॉर्ट नोट्स बोले तो भी मैं यही क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग यही फॉलो करके जाओ। और अदरवाइज यूनिट 1 को शॉर्ट नोट्स में रखे तो भी वही क्वेश्चन करके जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब चाहे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखें या फिर लॉन्ग के फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बता दिया गया है कि अगर आपको लॉन्ग में है तो 2.5 पेज लिखना है। ध्यान रखना, इससे कम नहीं होना चाहिए अगर एक प्रॉपर मार्क्स अपने को चाहिए तो। क्लियर है क्या? और पॉइंट्स की बात करते हैं तो 7 पॉइंट्स यूज होता है। अब ध्यान रखना, अब बच्चे ये बोलेंगे कुछ ऐसे भी टॉपिक है सर पॉइंट नहीं है उसमें, या फिर पॉइंट है तो 4 से 5 पॉइंट है, तो एक्सप्लेन थोड़ा सा बढ़ा देना उसमें आप, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव रखना कि यहाँ तक पहुँचना है। एंड शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे 1.5 पेज पे जाना है, और पॉइंट्स की बात करते हैं 4 to 5 पॉइंट्स विथ मीनिंग के साथ में आपको जाना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 बोले तो यूनिट 4 का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 3rd का ले लो, और इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। प्रैक्टिकल की क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, 2 क्लास हो गई है, 3rd क्लास अभी थोड़े टाइम बाद आपको वो भी दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया था, नोट्स में ऑलरेडी ऐड है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यही नया था, जिसका नोट्स में थोड़े टाइम में अभी आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है? आई थिंक जो भी डाउट कन्फ्यूजन बच्चों का था, जो काफ़ी बच्चों ने पर्सनल पूछा था, यहाँ पे उनको रिप्लाई मिल गया होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें या फिर पर्सनल आके पूछ सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं बिजनेस इथिक्स के शॉर्ट नोट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।